प्रश्न 1, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इनमें से कौन एक दूसरे के भाई हैं? उत्तर, यम और शनि। अंगद शक्तिशाली वानर राजा बलि और उनकी पत्नी तारा के पुत्र थे। वह सुग्रीव का भतीजा था। अपने पिता की मृत्यु के बाद अंगद रावण की कैद से सीता को बचाने के लिए राम की सेना में शामिल हो जाते हैं। सूर्य देव के 2 पुत्र थे, यम और शनि। उनकी मां छया थीं और इसलिए उन्हें छायापुत्र के नाम से भी जाना जाता है। शनि देव शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं और शनिवार के स्वामी हैं। उनके बड़े भाई यम को मृत्यु के देवता के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न 2, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल रही हैं? उत्तर, पुदुचेरी। महिला गवर्नर की संख्या 3 है। उनके नाम है रजनी राय। पौंडीचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। वह अप्रैल 1998 से जुलाई 2002 तक राज्यपाल रहीं। वह नागपुर, महाराष्ट्र से हैं। चंद्रावती हरियाणा विधानसभा की पहली महिला सदस्य थीं और हरियाणा की पहली महिला सदस्य थीं। वह 19 फरवरी 1990 से 18 दिसंबर 1990 तक पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थीं। इससे पहले वह हरियाणा सरकार में मंत्री 1964 से 1966 और 1972 से 1974 तक थीं। 1977 में वह जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भिवानी निर्वाचन क्षेत्र के लिए 6वीं लोकसभा के लिए चुनी गई। किरण बेदी भारतीय पुलिस से सेवानिवृत्त अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व टेनिस खिलाड़ी और राजनीतिज्ञ हैं जो पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल हैं। वह पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं और उन्होंने 1972 में अपनी सेवा शुरू की। प्रश्न 3, इनमें से किस एक पद पर जगजीवन राम, लालकृष्ण आडवाणी, चरण सिंह और देवीलाल सभी आसीन रहे हैं? उत्तर, उप प्रधानमंत्री। जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और बिहार के राजनीतिज्ञ थे। साथ ही वो 1977 से 1979 तक भारत के उप प्रधानमंत्री थे। लालकृष्ण आडवाणी एक भारतीय राजनेता हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के तहत 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह सह संस्थापकों में से एक हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इतिहासकार और लोग उन्हें अक्सर भारत के किसानों के चैंपियन के रूप में संदर्भित करते हैं। चौधरी देवीलाल एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकारों में 1989 से 1991 तक भारत के 6वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। प्रश्न 4, 2020 में जापान में आयोजित होने वाले किस खेल स्पर्धा को कोरोना संकट के कारण स्थगित कर दिया गया? उत्तर, ओलंपिक खेल। कोविड-19 के प्रकोप के कारण ओलंपिक खेल 2020 टोक्यो में होना था, उसे स्थगित कर दिया गया है। अब ओलंपिक खेल 2020 टोक्यो का उद्घाटन समारोह अब 23 जुलाई 2021 को आयोजित किया जाएगा। प्रश्न 5, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने विक्रम साराभाई को एक सिफारिशी खत दिया जब वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गए थे? उत्तर, रविंद्रनाथ टैगोर। विक्रम अम्बालाल साराभाई 12 अगस्त 1919 से 30 दिसंबर 1971 एक भारतीय भौतिक विज्ञानी और खगोलशास्त्री थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू किया और भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में मदद की। उन्हें 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। 18 साल की उम्र में जब साराभाई विज्ञान का अध्ययन करने के लिए कैम्ब्रिज गए तो उनका सिफारिश पत्र टैगोर ने लिखा था। विक्रम साराभाई ने कुछ समय तक गुजरात कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन फिर 1937 में विक्रम उच्च अध्ययन करने के लिए कैम्ब्रिज चले गए। पारिवारिक मित्र रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें सिफारिशी पत्र लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को लिखे गए एक पत्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, वह विज्ञान में गहरी रुचि रखने वाला युवा है और मुझे यकीन है कैम्ब्रिज में अध्ययन का एक कोर्स उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न 6, किस भारतीय राज्य में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? उत्तर, वेस्ट बंगाल। कपास की खेती और उपयोग के संदर्भ में जूट महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशों में से एक है। खेती जलवायु, मौसम और मिट्टी पर निर्भर है। दुनिया की लगभग 85% जूट की खेती गंगा डेल्टा में केंद्रित है। यह उपजाऊ भौगोलिक क्षेत्र बांग्लादेश और भारत, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, द्वारा साझा किया जाता है। जूट की खेती में भी चीन का दबदबा है। छोटे पैमाने पर थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान भी जूट की खेती करते हैं। प्रश्न 7, भारत में सबसे पहले दर्ज ऐतिहासिक तिथि ग्रंथों में से एक राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने किस भाषा में की थी? उत्तर, संस्कृत।
राजतरंगिणी, संस्कृत, किंग्स की नदी, प्रारंभिक भारत का ऐतिहासिक कालक्रम। 1148 में कश्मीरी ब्राह्मण कल्हण द्वारा लिखित संस्कृत श्लोक में, जिसे उचित रूप से अपनी तरह का सबसे अच्छा और सबसे प्रामाणिक कार्य माना जाता है। प्रश्न 8, इनमें से किसने 19वीं सदी में स्ट्रैफथस, अ जर्नल ऑफ ऑर्निथोलॉजी फॉर इंडिया एंड इट्स डिपेंडेंसीज नामक पत्रिका शुरू की थी? उत्तर, एलेन ओक्टेवियन ह्यूम। एलेन ओक्टेवियन ह्यूम 7 जून 1829 से 39 जुलाई 1912 तक ब्रिटिशकालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी एवं राजनीतिक सुधारक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ह्यूम प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक सुधारक के अलावा माहिर पक्षी विज्ञानी भी थे। इस क्षेत्र में उनके कार्यों की वजह से उन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह कहा जाता है। प्रश्न 9, इस गाने से फिल्म को पहचानिए। उत्तर, ड्रीम गर्ल। Subscribe my channel for more interesting topics. Must share and comment. Thanks for watching.